नमस्कार छात्रों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इतिहास के जो जीके जीएस है उसके, जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें, और साथ ही में जीके जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट बनाती है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पहले हम बात कर लेते हैं। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा पहला ऐसा एक्ट था, ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा ये पहला एक्ट था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाया गया था। आपको पता ही होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1600 ईस्वी में कहाँ पे आ चुकी थी, भारत में आ चुकी थी। किस मंसूबे से? व्यापार करने के लिए वो जो है यहाँ पे आई हुई थी। परंतु अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार के साथ साथ, अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा था वैसे वैसे ही वो व्यापार के साथ साथ कहाँ पे आ गई, व्यापार के साथ साथ जो राजनीतिक मामले हैं उनमें भी कुछ ना उसने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उन्हीं पर जो है एक तरह से रोक लगाने के लिए ब्रिटिश इंडिया जो गवर्नमेंट थी उसने जो है ये एक्ट बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज हिस्ट्री और एज जनरल नॉलेज। तो बढ़ते हैं हमारे आज के इस टॉपिक की ओर और जानते हैं कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इसमें जो है लागू किए गए। तो सबसे पहले क्यों इतना इंपॉर्टेंट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बारे में जानते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया एक महत्वपूर्ण कानून था, जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सुधारना और उसे अधिक प्रभावी बनाना था। ठीक है, यानी कि इन्होंने एक इस तरह से शो किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हमने इस कानून को बनाया है, परंतु इसके साथ साथ इनका मोटिव यह था कि भारत में अपनी एक सत्ता स्थापित करने का एक जो स्टार्टिंग फेज था वो इसी एक्ट के बाद जो है वो शुरू हो चुका था, 1773 के एक्ट के बाद। तो इसके साथ भैया क्या बोला, यह कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पहला प्रयास था। देखा, बताया ना आपको कि ये जो है ये ब्रिटिश सरकार द्वारा एक पहला कदम था भारत में अपनी सत्ता को मजबूत करने और सत्ता स्थापित करने के लिए। तो इसीलिए इन्होंने इस एक्ट को बनाया। अभी हम जानेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या थे इसके। जो 1773 का एक्ट था इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो हम अब देखेंगे। सबसे पहले गवर्नर जनरल का पद, गवर्नर जो जनरल का पद था वो बनाया गया कहाँ पे, बंगाल में, जिसको पहले गवर्नर का ही नाम दिया जाता था उसको अब बदल कर गवर्नर जनरल का दिया गया। और सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके MCQ जीके जीएस के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। तो 1773 के एक्ट के बाद जो है गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, और पहले जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। और साथ ही में क्या बोला गया कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर जनरल जो थे उनके अधीन कर दिया गया। ठीक है, अब जो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर जो थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इन दोनों की जो सत्ता थी बंगाल और मद्रास और बॉम्बे की, इनको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल की तरफ भेज दिया गया। अब साथ ही में दूसरा पॉइंट क्या है, कार्यकारी परिषद, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद बनाई गई थी। ठीक है, 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल का पद स्थापित हुआ और इसके साथ ही एक कार्यकारी परिषद भी बना दी गई। इसके बाद जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि पहला जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो थी वो भी इसी समय पे की गई थी 1774 में, कलकत्ता में, जो कि अभी कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 सहायक न्यायाधीश थे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये भी बात। रेगुलेटिंग एक्ट और ब्रिटिश इंडिया एक्ट ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज जीके जीएस के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद यह इसमें यह भी बताया गया कि यह अदालत जो है नागरिक और आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई थी, परंतु इसमें जो अधिकतर जो मामले थे वो किससे रिलेटेड होते थे, या तो ईस्ट इंडिया कंपनी से या फिर ब्रिटिश इंडिया कंपनी से। ये सिर्फ कहने की बात थी। इसके बाद कंपनी के निदेशक मंडल पर नियंत्रण, ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना भी शुरू कर दिया था इसके बाद। इसीलिए तो इन्होंने इस एक्ट को जो है पारित किया ताकि ये इनके जो व्यावसायिक इनके ऊपर भी अपना एक पकड़ बना सकें, इसलिए इसको लागू किया गया। और कंपनी को अपनी आय और खर्चों का ब्यौरा ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया गया। देखा, यहाँ से इन्होंने शुरू कर दिया था पूरा का पूरा कार्य अपना जाल बिछाना। साथ ही इन्होंने क्या बोला कि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भी यह अधिनियम बनाना जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन मेन फीचर क्या था कि ब्रिटिश इंडिया की सत्ता स्थापित करना इस एक्ट का एक महत्वपूर्ण अंग था। अभी देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट का महत्व क्या था। यह अधिनियम जो है ब्रिटिश शासन का भारत में पहला कदम था और इसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को सुधारने और नियंत्रण करने का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि यह अधिनियम कई समस्याओं को हल करने में विफल रहा, लेकिन इसके बाद अन्य सुधारक अधिनियम जैसे कि आपको बताया 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है वो भी इसके बाद पारित किया गया। अब इसका निष्कर्ष क्या निकला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारतीय प्रशासन के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित हुआ, क्योंकि इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को अधिक व्यवस्थित और नियंत्रण बनाने का प्रयास किया। इसके बाद जो लोग थे इन्होंने ये मानना शुरू कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रिटिश इंडिया का शासन है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इन्होंने अपना एक सत्ता स्थापित करने के लिए जोर दे दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट के टॉपिक के बाद, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश इंडिया एक्ट क्यों लाया गया था भारत में। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।